अमरपाल पेड़ से बंधा घायल अवस्था में सिर्फ भोलेनाथ का नाम ले रहा था। प्रभु, आपको आना ही होगा, अपने भक्त को बचाना ही होगा। उस पर आपके त्रिशूल के चोरी का आरोप लगा है। हे प्रभु, आपको आना ही होगा। दुष्ट पापी कहीं का, एक तो चोरी करता है, ऊपर से प्रभु का नाम लेता है। इसे मारते रहो। जमींदार इतना बोलता है कि तभी एक आकाशवाणी होती है और ये आकाशवाणी सुनकर गांव वाले सहम जाते हैं। अमरपाल ने चोरी नहीं की है, अमरपाल निर्दोष है। अमरपाल अपने चाचा रघुवीर के साथ रहा करता था। अमरपाल के माता पिता बचपन में ही एक हादसे का शिकार हो गए थे, जिसमें उनका देहांत हो गया। इसके बाद अमरपाल को अपने बच्चों की तरह उसके चाचा रघुवीर ने पाल पोस कर बड़ा किया। रघुवीर ने अमरपाल की परवरिश करने में अपनी शादी तक का ख्याल नहीं सोचा। दोनों ही चाचा भतीजा गांव के मंदिर के बाहर फूल माला की दुकान लगाया करते थे। चाचा जी, आप खाना खाने जाइए, उसके बाद मैं खाने चला जाऊंगा। हाँ हाँ तू, मैं खाना खाने तो चला जाऊं, लेकिन अभी मुझे भूख नहीं है। दोनों चाचा भतीजा मंदिर के बाहर फूल बेच ही रहे होते हैं कि तभी गांव का जमींदार फूल माला लेने आता है। गांव के जमींदार सज्जन सिंह ने ही गांव के शिवजी के भव्य मंदिर को बनवाया था और वही सुबह शाम शिवजी की पूजा आरती करने आया करता। अमरपाल, जरा 2 फूलों की माला दे दे, पूजा का वक्त निकला जा रहा है। हाँ हाँ जमींदार साहब, लीजिए लीजिए। अब जमींदार मंदिर में पूजा अर्चना करने चला जाता है। तभी वहाँ गांव की सुंदरी काकी आती है। अरे अमरपाल बेटा, जरा फूलों की माला तो देना, आज तो मुझे पूजा करने आने में देरी हो गई। हाँ हाँ, अभी देता हूँ सुंदरी काकी। वैसे अभी आरती शुरू नहीं हुई है, पुजारी जी जमींदार साहब का इंतजार कर रहे थे, वो भी अभी अभी आए हैं। फिर तो मैं सही समय पर आई हूँ। वो क्या है ना, मैं तो सुबह सुबह पूजा करने आ जाऊँ, लेकिन जब से मंदिर में शिवजी का सोने का त्रिशूल आया है, तब से मैं आरती से पहले मंदिर नहीं आती। हाँ हाँ, ये भी सही कहा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मंदिर में तो मेरा अमरपाल ही साफ सफाई करता है। सुखबीरपुर गांव में शिवजी के भव्य मंदिर में कुछ समय पहले ही सोने का त्रिशूल रखा गया था और ये त्रिशूल जमींदार ने अपने पैसों से बनवाया था। ऐसे ही समय बीत रहा था। अमरपाल और रघुवीर दोनों ही मेहनत और लगन से मंदिर के बाहर फूल माला बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन अमरपाल शिवजी का परम भक्त था। वो फूलों की माला की दुकान लगाने से पहले ही शिवजी की पूजा अर्चना किया करता। एक रोज देर रात रघुवीर अमरपाल से कहता है, अमरपाल, मंदिर में अब थोड़ा सा लेट जाया करो। वो क्या है ना, आजकल पुजारी जी भी मंदिर में लेट आते हैं और मंदिर में इतना महंगा त्रिशूल है। मंदिर तू खोलकर साफ तो करता है, कल को कोई बात हो गई तो हमें गांव से निकाल दिया जाएगा। शिवजी का भक्त हूँ, अगर उन पर विश्वास ही नहीं रखूंगा तो फिर तो पूजा करना ही बेकार है, कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ होता भी है तो मेरे भोलेनाथ तो मेरे साथ ही हैं। मैं तो बस बता रहा हूँ, आजकल के लोगों का भरोसा नहीं है, किसके मन में क्या चल रहा हो। एक रोज सुबह सुबह अमरपाल पूजा अर्चना करके मंदिर के बाहर फूल माला की दुकान लगाता है और कुछ देर बाद पुजारी जी आकर अमरपाल से कहते हैं, अमरपाल, मंदिर की साफ सफाई तो तूने कर ही दी होगी ना, और मंदिर खोला तो तूने है ना। हाँ हाँ पुजारी जी, मैंने मंदिर की साफ सफाई कर दी है और पूजा अर्चना करके बस अभी अभी आया हूँ। तेरे रहते मुझे मंदिर खोलना, साफ सफाई, किसी चीज की चिंता फिक्र नहीं होती। भोलेनाथ तुझे हमेशा खुश रखे। अब चलता हूँ आरती की तैयारी करने, जमींदार साहब आते ही होंगे। इतना बोलकर पुजारी जी मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जब पुजारी जी मंदिर पहुँचते हैं तो वो शिवजी की मूर्ति देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि शिवजी की मूर्ति के हाथ में जो सोने का त्रिशूल था वो अब वहाँ पर नहीं था। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। हर कोई हैरान था कि मंदिर से आखिर चोरी किसने की। लेकिन मंदिर में सबसे पहले हर दिन की तरह आज भी अमरपाल साफ सफाई करने के बाद पूजा अर्चना करके फूलों की दुकान लगाकर बैठा था और सारा इल्जाम भी उसी पर आ जाता है। जमींदार जी, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। हर रोज की तरह अमरपाल ही सुबह मंदिर का द्वार खोलता है, साफ सफाई करता है और पूजा अर्चना करके फूलों की दुकान लगाता है।
तो फिर चोरी उसी ने की होगी। जब वो मंदिर में आया होगा तो उसे दिखा तो होगा ना कि त्रिशूल नहीं है, और अगर त्रिशूल नहीं होता तो वो शोर मचा देता, लेकिन चोर तो वही है। ना जी ना, जमींदार जी, मेरा भतीजा चोर नहीं हो सकता। वो तो भोलेनाथ का इतना दीवाना है कि हर वक्त भोलेनाथ का नाम लेता रहता है, और फिर वो भोलेनाथ की इतनी कीमती वस्तु कैसे चुरा सकता है? रघुवीर, लालच नाम की भी कोई चीज होती है। वो सोने का त्रिशूल लाखों रुपए का है। अब एक फूल माला बेचने वाले के सामने लाखों की चीज रख दी जाए तो लालच तो आएगा ही ना। नहीं नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। मेरे भोलेनाथ सब जानते हैं। मुझे किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। इसे पास वाले पेड़ में बांध दिया जाए और इतना मारा जाए, इतना मारा जाए, जब तक कि ये सच ना उगल दे। नहीं नहीं, मेरे भतीजे ने कोई चोरी नहीं की है। पुजारी जी, आप जमींदार जी को बताइए मेरा अमरपाल कितना भोला भाला है। इसे ले जाओ और बांधो, और तब तक मारते रहो जब तक सच ना बोल दे। जमींदार के आदमी अमरपाल को गांव के पेड़ से बांध देते हैं और उसे मारने लगते हैं, लेकिन रघुवीर जमींदार के सामने हाथ जोड़कर उनसे अमरपाल को छोड़ देने की लगातार भीख मांग रहा था। आज अमरपाल ने चोरी की है, कल कोई और चोरी करेगा। अगर अमरपाल को सजा नहीं दी गई तो गांव के लोगों का मनोबल और भी बढ़ जाएगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। रघुवीर, मैंने तुम दोनों चाचा भतीजे पर विश्वास करके ही गलत किया है। तुम्हें मैंने मंदिर के बाहर दुकान लगाने की जगह दी, लेकिन तुम दोनों चाचा भतीजों ने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। इतनी महंगी सोने की त्रिशूल चुरा ली। जमींदार जी, अमरपाल ऐसा लड़का तो नहीं है, लेकिन ना जाने उसके मन में क्या आया जो उसने ऐसा कदम उठा लिया। अमरपाल, अगर तूने सच में भोलेनाथ की त्रिशूल चुराई है तो तू कबूल कर ले। अमरपाल हर बात पर एक ही बात बोल रहा था कि मेरे भोलेनाथ सब जानते हैं और वही अब फैसला करेंगे। दूसरी तरफ भोलेनाथ अपने भक्त पर भारी मुसीबत देखकर परेशान हो जाते हैं और क्रोध में आ जाते हैं। वो इतने क्रोध में थे कि पूरे गांव में अचानक भारी तूफान आ जाता है और लोग खुद को संभाल भी नहीं पा रहे थे। हे भोलेनाथ, ये कैसी तबाही है। लगता है भोलेनाथ क्रोधित हो गए हैं। ये सब अमरपाल की वजह से हो रहा है। आज तो इसे दंड स्वरूप मौत मिलेगी। नहीं नहीं, मेरे भतीजे की कोई गलती नहीं है। उसे छोड़ दिया जाए। जमींदार साहब, एक बार सही ढंग से छानबीन करें। मेरे भतीजे ने चोरी नहीं की है। कोई भी रघुवीर की बात नहीं सुन रहा था। अमरपाल पेड़ से बंधा घायल अवस्था में सिर्फ भोलेनाथ का नाम ले रहा था। प्रभु, आपको आना ही होगा। अपने भक्त को बचाना ही होगा। उस पर आपके त्रिशूल के चोरी का आरोप लगा है। हे प्रभु, आपको आना ही होगा। दुष्ट पापी कहीं का, एक तो चोरी करता है, ऊपर से प्रभु का नाम लेता है। इसे मारते रहो। जमींदार इतना बोलता है कि तभी एक आकाशवाणी होती है और ये आकाशवाणी सुनकर गांव वाले सहम जाते हैं। अमरपाल ने चोरी नहीं की है। अमरपाल निर्दोष है। चोर तो कोई और ही है और ये चोर यहाँ सभी के बीच मौजूद है। क्यों रामू, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? ये साक्षात प्रभु थे जो अपने परम भक्त अमरपाल को बचाने आए थे। अमरपाल निर्दोष है, उसे छोड़ दिया जाए। रामू, चोरी तूने की है। तू मेरे घर का अनाज खाकर मेरे ही गांव के मंदिर में चोरी कर रहा है। नहीं नहीं जमींदार साहब, मुझे मत मारिए। मुझ पर बहुत कर्जा था, जिस वजह से आज सुबह सुबह अमरपाल के पूजा करने के बाद मैंने शिव जी का त्रिशूल चुरा लिया। मुझे माफ कर देना। मेरी इतनी सी गलती थी कि मैं अपने परिवार को तकलीफ में नहीं देख पा रहा था, और आपसे मैंने कर्ज मांगने की कितनी कोशिश की, पर हर बार मैं नाकामयाब रहा और आपने मुझे कर्ज देने से मना कर दिया। तो इतने वक्त से चुप क्यों था? तेरी वजह से एक निर्दोष को बेवजह सजा दी गई। ईश्वर प्रभु खुद आए अपने भक्त को बचाने के लिए। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? अमरपाल, मुझे माफ कर दे बेटा। मुझे नहीं पता था कि चोरी इस रामू के बच्चे ने की है। इसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। इसे सजा मिलेगी ही। मैंने कहा था ना, मेरा बच्चा चोरी नहीं कर सकता। मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। अमरपाल बेटा, तू ठीक तो है ना? हे प्रभु,
तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मेरे बच्चे की जान बचाई, वरना आज तो मेरा बच्चा बेमौत मारा जाता। अरे बाप रे बाप, अमरपाल मान गई तुझे। तू वाकई शिव जी का परम भक्त है और भोले भी कितने भोले हैं। अपने भक्त को तकलीफ में नहीं देख सके और उसे बचाने चले आए। अमरपाल को पता था कि उनके भोलेनाथ उन्हें बचाएंगे जरूर, और भोलेनाथ तो बड़े ही भोले हैं। अपने भक्त के लिए वो कुछ भी कर गुजरते हैं। तो बोलो हर हर महादेव।